मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, लोग अपनी कुंडलियां दिखाते हैं और उनको ये भरोसा होता है कि जो उनकी कुंडली में लिखा है वही उनके जीवन में हो जाएगा। मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा होगी कि क्या जो कुंडली में लिखा होता है, ग्रह जिस स्थितियों में बैठे होते हैं, क्या वही उनके जीवन में घटित होगा? क्या भविष्य में उनके साथ वही कुछ होने वाला है जो उनके कुंडली में लिखा है? मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है, कुंडली आपका भविष्य नहीं बताता है। कुंडली आपके भाग्य की संभावना बताता है, ना कि भविष्य बताता है। अच्छे से अच्छे ज्योतिषी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जन्म कुंडली में जो कुछ भी ग्रह योग होते हैं वो आपके पूर्व जन्मों के किए कर्मों के आधार पर वर्तमान जन्म में जिस वक्त आपका जन्म होता है उस वक्त की ग्रह स्थितियों के अनुरूप आते हैं। ठीक उस तरीके से जैसे आप पिछले जन्म में अगर 1,00,000 रुपए कमाए हैं, उस 1,00,000 रुपए में आपने अगर 70,000 रुपए खर्च कर दिए तो बाकी के जो 30,000 रुपए बचे वही आपको अगले साल में प्राप्त हुए, यानी कि अगले जन्म में भाग्य के रूप में बनकर आपको प्राप्त हुए। अब ये जो पैसा आप प्राप्त हुए यही आपका किस्मत है, यही आपकी ताकत है। आप इस पैसे को आगे अच्छे काम में भी खर्च कर सकते हैं, बुरे काम में भी खर्च कर सकते हैं। अगर आप इस पैसे को आगे अच्छे कामों में खर्च करते हैं तो उससे आपको नाम, यश, सम्मान, कीर्ति मिलेगी। अच्छे व्यवसाय में लगाते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो आपकी और उन्नति होगी और वो पैसा और बढ़ेगा, ना कि वो घटेगा। अगर आप बुरे कामों में खर्च करते हैं, इस पैसे को गलत खान पान में खर्च करते हैं, गलत तरीके से उसका प्रयोग करते हैं या बेवजह बेफालतू के बेवजह के कामों में खर्च करते हैं तो ये एक तरीके से आपका नुकसान होता चला जाएगा। ये आपका भाग्य ही होता है जो कि जन्म कुंडली में आप देखते हैं, ये पूर्व जन्मों की आपकी कमाई है। अब वो अच्छी है कि बुरी है, यही चीज़ सिर्फ ज्योतिषी बता सकता है। इसके आगे उसमें आपका वर्तमान जन्म का कर्म जुड़ता है। हाँ मित्रों, वर्तमान जन्म का कर्म और पिछले जन्मों से जो प्राप्त हुआ भाग्य है, ये दोनों जुड़ने के बाद तब जाकर के आगे का आपके जीवन का भविष्य क्या होगा ये तय होता है। तो जन्म कुंडली से आप जो भी कहीं दिखाते हैं सिर्फ आपके भाग्य की संभावना को जाना जा सकता है, 100% भाग्य भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये सूत्र सिर्फ संभावना को ही व्यक्त करते हैं। कोई बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष महापुरुष होंगे तो वो काफ़ी हद तक जान सकते हैं, लेकिन 100% तो वो भी नहीं जान सकते हैं। और इतना जानने के बाद आपका कर्म क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये कोई नहीं जान सकता। कारण ये है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य पूरी तरह कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है। हाँ, लेकिन एक बात ये जरूर होती है, आपका जो भाग्य होता है वो अगर बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर का है, बहुत वजन लेकर के आपकी कुंडली में आया हुआ है, तो वो आपको वही कर्म करने के लिए बाध्य करता चला जाता है जैसा भाग्य होता है, जिस दिशा का भाग्य होता है। तो जिन लोगों का भाग्य बहुत उन्नत किस्म का होता है, यानी कि उनके जीवन में बहुत कुछ बड़ा अच्छा होना या बहुत कुछ बड़ा बुरा होना अगर कुंडली में लिखा होता है, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति के मन में वैसे ही कर्म करने की विचारधाराएं आती चली जाती हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा उसी स्तर की होती है और उनका विचार वैसा ही हो जाता है। और जब उनका विचार वैसा होता है, ऑटोमेटिक वैसे ही दिशा के कर्म होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए उनका भविष्य भी उसी दिशा में चला जाता है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनका कर्म सदैव भारी पड़ता है। कारण ये है कि वो पीछे जन्म से भी कुछ विशेष भाग्य लेके नहीं आए होते हैं और वर्तमान जन्म में उनका कर्म जिस दिशा की तरफ अधिक दबाव रखता है, अधिक जिस दिशा की तरफ उनका कर्म होता है उस दिशा की तरफ ही उनका भाग्य कन्वर्ट हो जाता है। मित्रों, भाग्य पूरी तरीके से एक पेट्रोल की तरह है कि आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराया, अब आप उस पेट्रोल से अगर गाड़ी को सीधे लेके गए तो कुछ लंबी दूरी तय की, लेकिन अगर एक ही स्थान पर आपने उसको राउंड करते हुए गाड़ी चलाते रहे तो वही ऊर्जा एक ही स्थान पर खत्म हो जाती है। यानी कि आप अपने कर्म से अपने भाग्य की ऊर्जा को दिशा दे सकते हैं। आप अच्छी दिशा की तरफ ले जाते हैं तो अच्छी दिशा मिलेगी, आप बुरी दिशा की तरफ ले जाते हैं तो खराब कंडीशन बनेगी। कहने का पूरी तरह ये तात्पर्य है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो आपकी कुंडली में जैसा लिखा है वैसा ही आपके भविष्य में घटित हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो जाता है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग
अपने उस भाग्य के विरोध में कोई कर्म करते ही नहीं। अगर कोई खराब घटना घटने वाली है और किसी ने उसको बता दिया कि इस सन में, इस समय में आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, आपको पैसे का नुकसान लग सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो उसके विरोध में, उससे बचने के लिए जी जान से कोई उपाय नहीं करते हैं, कोई भी कर्म करते नहीं हैं। जो लोग करते हैं निश्चित तौर पर उनके साथ वो घटना या तो नहीं होती है, और अगर फिर भी भाग्य बहुत बलवान है और वो घटना अगर घटती है तो बहुत ही सामान्य रूप से, मध्यम रूप से, मतलब काफ़ी ढंग से उस व्यक्ति को रिलीफ मिल जाता है उस घटना को सहने के लिए। इस तरीके से मित्रों, आपके जीवन में कुछ बुरा लिखा है, अगर आप उस बुरे को मिटा करके अच्छे कर्म की तरफ बढ़ते हैं तो अगर अधिक नहीं तो एक सामान्य रूप से तो आपको सफलता निश्चित मिलती है। मैंने अपने इतने लंबे समय में ज्योतिष के अध्ययन पर, ज्योतिष के अनुभव पर ये पाया है कि आप अपने भाग्य को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। भाग्य बदलता है। कोई भी अगर भाग्य का मतलब, यहाँ भाग्य का मतलब, भाग्य तो आप पिछले जन्म से लेके आए हैं, वो तो कभी नहीं बदलेगा। भाग्य का मतलब आपका जो भविष्य है। लोग भाग्य को ही अपना भविष्य समझते हैं, जबकि भाग्य और भविष्य दो अलग चीज़ें होती हैं। आपके हाथ में होता है कि आप अपने भविष्य को कौन सी दिशा दे सकते हैं। मित्रों, ये सब ठीक उस तरीके से है जैसे एक बीज आप बोते हैं, तो जब वो बीज अंकुरित होता है तो वो तो आप आसानी से नष्ट कर सकते हैं, वो छोटा पौधा भी बनता है तो भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बीज एक वृक्ष बन जाए तो उसको नष्ट करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। बिना किसी सहायता के, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी टूल्स के, बिना किसी अन्यत्र सहायता के वो हटा पाना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आपका भाग्य होता है। आपकी जितनी कम उम्र में और जितने आगे के भविष्य को आंक करके और उससे संबंधित अच्छे या बुरे जो भी कर्म हैं वो कर लिए जाएं, उपाय कर लिए जाएं, तो कुछ अगर कोई घटना घटने वाली होती है जो कि अशुभ घटना है तो उससे आप बच सकते हैं। लेकिन जब वो उम्र आ जाती है जिस उम्र पे वो घटना घटने का आपकी कुंडली में विवरण होता है, तब फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको शांत कर पाना, क्योंकि पूरी तरीके से वो एक आपका जो भाग्य होता है या जिसको कि दुर्भाग्य कहा जाता है, वो एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया होता है। तो वैसी कंडीशन में हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कम उम्र में ही अगर उससे संबंधित उपाय कर दिए जाएं और उसको बचाने के लिए, उस घटना को बचाने के लिए कुछ न कुछ कर्म किए जाएं, तो जब वो उम्र आएगी तब तक वो काफ़ी ही सामान्य रूप में वो समय आ जाएगा और आपका वो दुर्भाग्य या तो पूरी तरह टल जाएगा और नहीं तो सामान्य रूप में ही आपके सामने आएगा। इसलिए मित्रों, कभी भी ये मत समझिए कि जो लिखा है वही होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ज्योतिषियों को देखा है, बहुत सिद्ध पुरुषों को देखा है, महापुरुषों को देखा है, सबकी भविष्यवाणियां गलत होते देखा है और बहुत लोगों की सही भी होते देखा है। लेकिन आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी घटना के लिए आप शांत ना बैठें। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, तो आप अपनी ऊर्जा को बलवान बनाएं उपायों के माध्यम से और उस क्षेत्र में कर्म करते रहें। जिस दिन भी कोई अनुकूल समय आपके जीवन का घूमेगा, उसी क्षण में आपके किए हुए कर्म का फल मिल जाएगा। जब तक आपका समय बुरा होता है, आपके किए कर्मों का फल भी नहीं मिलता है। लेकिन आप कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता है। जिस दिन भी कोई अच्छा समय आपके जीवन का घूमेगा, उसी दिन आपको उस किए हुए कर्म का फल मिल जाएगा। कोई भी नेता एक दिन में कोई बड़ा राजनेता नहीं बन जाता है। वो लोग जीवन भर लोगों की मदद करते रहते हैं और राजनीति से सक्रिय रहते हैं। जब कभी उनके जीवन में अच्छा समय आता है तो उनका पीछे का जो भी 10, 20, 25, 30 साल का जीवन जो उन्होंने राजनीति में लगाया था, उसी जीवन की बदौलत, उसी लोगों के मिलन जुलन की बदौलत वो एक दिन नामी व्यक्ति बन जाते हैं और कोई सत्ता हासिल कर लेते हैं। मित्रों, यही कर्म का परिभाषा है। आप जिस भी क्षेत्र की तरफ कर्म करते हैं, झुकते हैं, कोई कार्य करते हैं, किसी मंजिल पर चलते हैं, उस क्षेत्र की सफलता आपको मिलती है। अच्छे समय रहने पर जल्दी मिल जाती है, बुरा समय रहने पर तुरंत नहीं मिलती है। लेकिन जीवन में कभी ना कभी अच्छा बुरा दोनों समय हर व्यक्ति के आता है। इसलिए आप हमेशा केवल जो लक्ष्य आपका है उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप हमेशा कर्म करते रहिए। जब कभी भी ऐसा कोई समय आएगा कि जो समय आपके जीवन का अनुकूल समय होगा, ठीक उसी समय पर उस क्षेत्र से संबंधित उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाएगी और इसी को सफलता कहते हैं। इतने संघर्ष के बाद वही दिन आपके जीवन का सफल दिन होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर कभी चर्चा करेंगे इन सब ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों पर और जो कुछ मैंने अपने जीवन में अनुभव के आधार पर पाया है उस विषय पर। जय महादेव।